बिल्डिंग योर ड्रीम हाउस, अपने सपनों का घर। ये कहानी एक कारपेंटर और उसके रिटायरमेंट को लेकर है। एक कारपेंटर था जो काफ़ी टाइम से 30 ईयर्स से इस बिजनेस में था। वो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था। उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से मिलते थे। एक बारी की बात है, जब वो रिटायर होना चाहता था, उसे लगा कि 30 ईयर्स मैंने इस प्रोफेशन में दे दिए हैं और अब शायद ये सही समय है रिटायरमेंट लेने का। उसके पास शायद अपना कोई घर नहीं था, वो भी किराए के घर में ही रह रहा था, जिसकी वजह से उसने ये सोचा था कि अब वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक अपना घर खरीद लेगा। जब ये बात उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक को बताई तो मालिक नहीं चाहते थे कि वो जाए, पर स्टिल उन्होंने उससे आखिरी रिक्वेस्ट कही और कहा कि प्लीज़ मुझे एक आखिरी घर और बना के दो। कारपेंटर बहुत सोचने के बाद मान गया। चलो ठीक है, ये अब मेरा आखिरी है तो इसके बाद अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो उसने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जब वो कारपेंटिंग कर रहा था तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान और मन उसमें नहीं था। जो 30 ईयर्स के उसके प्रोफेशन में उसने बहुत लगन से काम किया था, वो लास्ट में आकर उसने उस लगन और मेहनत से काम नहीं किया। उसमें जो मटेरियल यूज़ किया, चीज़ें यूज़ करी, डिज़ाइनिंग करी, वो सब उतनी एक्सपर्टीज़ और उतनी अच्छी से नहीं थी जो पहले उसने की थी। और ऐसे ही जब वो घर तैयार हुआ तो बाद में उसका कॉन्ट्रैक्टर आया और उसको चांदियाँ देने लगा। उसने कहा अरे ये क्यों? उसने कहा ये घर तुम्हारे लिए तोहफा है, इतनी ईमानदारी से 30 सालों तक मेरे लिए काम करने के लिए। उसको ये सोचकर बहुत अफसोस हुआ कि ये घर मैंने उस प्रेम, उस लगन, उस मेहनत से तो बनाया ही नहीं जो शायद मैं अपने लिए सोच रहा था। काश अगर मुझे ये बात पहले पता चल जाती कि ये घर मुझे ही गिफ्ट होना है तो मैं इसको किसी और तरीके से बनाता। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी की हर अपॉर्चुनिटी, हर मौका या आपका हर वो काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके ड्रीम्स। क्योंकि कुछ काम आपके शायद ड्रीम नहीं है, पर बेहतरीन तरीक़ों से हर काम को करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपसे बेहतर उस काम को कोई ना कर सके। क्योंकि क्या पता वो काम लौट कर वापस हमारे पास आ जाए, जैसे उस कारपेंटर के पास वो घर लौट के आ गया जो उसने सोचा ही नहीं था। तो ज़िंदगी में कभी भी फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये एस्टिमेशन ना करें कि हाँ मैंने जो सोचा है मैं उसको हासिल करूँगा। क्या पता भगवान का कोई और प्लान आपके लिए ऑलरेडी रेडी हो। इसलिए अपने हर काम को पूरी लगन के साथ करें। थैंक यू।